साथियों नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दीपोत्सव दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले वर्ष में आपके यहाँ सुख संपत्ति, धन, वैभव और ऐश्वर्य में लगातार वृद्धि हो। इसी आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, आज के वीडियो का शीर्षक है गीता में जिहाद, कांग्रेसियों का नया फसाद। दोस्तों, एक तरफ तो कांग्रेस के भविष्य युवराज मंदिर मंदिर जाकर मंदिरों की खाक छानकर खुद को हिंदू साबित करने में जुटे हुए हैं और दूसरी तरफ उनके गुलाम, उनके पाले हुए नेता हिंदुत्व को, सनातन धर्म को और सनातनी संस्कृति को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि गीता में जिहाद, कांग्रेसियों का नया फसाद, इस विषय पर सनातन की बदनामी कहाँ से होती है। मैं आपको बताता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक वह ग्रंथ जिसे पढ़कर लोग गृहस्थी छोड़कर सन्यासी बन जाते हैं और एक वह ग्रंथ जिसे पढ़कर लोग कमर में बम बांधकर भीड़ में जाकर फट जाते हैं। ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? कोई व्यक्ति इन दोनों की तुलना कैसे कर सकता है? एक वह ग्रंथ है जिसके पठन पाठन करके विश्व के सभी बुद्धिजीवी शांति, एकाग्रता और ज्ञान का स्वाद चखते हैं, और एक वह ग्रंथ है जो आधे विश्व में अशांति का कारण बना हुआ है। एक वह ग्रंथ है जिसे सुनीता विलियम्स स्पेस में लेकर जाती है और वहाँ अंतरिक्ष के अनुसंधानों को करते हुए उसका पठन पाठन करती है। श्रील प्रभुपाद गीता जी के ज्ञान से प्रेरित होकर सारे विश्व में शांति, समानता, एकता, सद्भावना और सेवा का उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, और उनके द्वारा बनाई गई संस्था इस्कॉन आज सारे विश्व में सेवा का माध्यम बनी हुई है। तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसा ग्रंथ है जिसे पढ़कर तैमूर ने काफिरों के सिरों की पिरामिड बनाई थी, जिसे पढ़कर औरंगजेब ने मंदिरों पे मंदिर गिराए थे, जिसे पढ़कर खिलजी ने ज्ञान के भंडार जलाए थे। ऐसे ग्रंथ का और श्रीमद् भगवत गीता का तुलना करना कहाँ तक सही है, ये आप ही बताइए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये लोग अनजाने में इस तरह के बयान दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग सत्य को जाने बिना पढ़े, बिना समझे उटपटांग अनलगल ऐसे ही बोल देते हैं। ऐसा नहीं है। वास्तविकता ये है कि एक पार्टी इस देश में लगभग 125 वर्षों से एक ही एजेंडे पर काम करती आ रही है, एक ही मिशन पर काम करती आ रही है, जिसका लक्ष्य भारत से सनातन संस्कृति को समाप्त करके एक ऐसी व्यवस्था को बनाना है जो व्यवस्था आधे विश्व में अशांति का कारण बनी हुई है। उसी घटनाक्रम में, उसी बयानों के क्रम में सलमान खुर्शीद अपनी पुस्तक जो सलमान खुर्शीद बनाते हैं, उस पुस्तक में हिंदुत्व की तुलना बोको हरम जैसे दुर्दांत आतंकवादी संगठन से करते हैं। उसी क्रम में शशि थरूर जैसे केंद्रीय नेतृत्व में बैठे हुए नेता उस हिंदुत्व की तुलना तालिबान से कर देते हैं, और हर बार कांग्रेस पार्टी इन नेताओं के इन उटपटांग बयानों से अपने आप को अलग कर देती है, अपने आप को अलग करके, और इन्हें इनका व्यक्तिगत बयान, व्यक्तिगत सोच बताकर फुर्सत हो जाती है। ये तो ऐसा ही है जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। ये जानते सब हैं लेकिन मानता कोई नहीं। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल ने, जो कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे, इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठने के बाद कोई व्यक्ति पद से उतरता है और उतरकर इस तरह का बयान देता है जिसकी उम्र 87 वर्ष है, और कांग्रेस पार्टी
उसके बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। ऐसे में इस व्यवस्था को, इस घटना को स्वतः नहीं कहा जा सकता है। मेरा मानना ये है कि कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में शुरू से शरीक रही है। अभी उन्होंने हथियार डाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये युद्ध खत्म हो गया उनकी तरफ से। मेरी सोच ये है कि ये इस युद्ध में हथियार डालना ये उनकी रणनीति का एक हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने युद्ध समाप्त नहीं किया है, युद्ध में लड़ने का तरीका बदला है। साथियों, आप स्वयं विचार कर सकते हैं, जिस व्यक्ति ने भी श्रीमद् भगवत गीता का पाठ किया होगा वह अच्छी तरह से ये बात जानता होगा, और जिसने श्रीमद् भगवत गीता का पठन पाठन नहीं किया है वह भी इस बात को अंदर से अच्छी तरह से समझता होगा। यदि गीता जी जिहाद सिखाती तो क्या आज जिहाद करने वाले हमारे बीच में इस तरह के रायते फैला रहे होते? क्या इस तरह की जो अनर्गल नेता प्रलाप करते हैं, इस तरह की उटपटांग बातें करके, इस तरह के बयान देकर लाइट में आना चाहते हैं, क्या ऐसे नेता बिंदास होकर अपने विचार व्यक्त कर पा रहे होते? लेकिन ये नेता इस तरह के बयान देते हैं। इसमें मैं इन्हीं को भर गलत नहीं कहूँगा, इसमें हमारी सबकी की थोड़ी थोड़ी गलती है, क्योंकि हम लोग अपने घर में रखे हुए श्रीमद् भगवत गीता जैसे सत्शास्त्र को, सतग्रंथ को पढ़ने में नहीं लाते हैं। यदि हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने, हमारे मित्रों ने गीता जी का अध्ययन किया होता तो उसी समय उस बात का वे शिवराज पाटिल को हैंड टू हैंड जवाब देने में सक्षम होते। दोस्तों, ऐसे बयान जो आज शिवराज पाटिल ने दिए हैं, इन्हीं बयानों के वजह से आज कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को ढूंढती फिर रही है। आज उनके युवराज को मंदिरों के चक्करों पे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, मंदिर दर मंदिर घूमकर मंदिरों की खाक छाननी पड़ रही है। इसके बाद भी ये लोग ऐसे बयानों से बाज नहीं आते हैं। और उसमें सबसे अधिक सोचने का विषय तो ये है कि जो राहुल गांधी आज मंदिर मंदिर दर्शन कर रहे हैं, साउथ इंडिया के जिन्होंने कम से कम आधे मंदिर छान मारे हैं, ऐसे राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के नेताओं के इस तरह के बयानों का विरोध नहीं करते हैं। इनकी पार्टी के नेता 20 सड़कों पर गौमांस की पार्टियां करते हैं, उनके बारे में ये कुछ नहीं बोलते हैं। और इनके नेता कदम कदम पर सनातन का अपमान करते हैं, कदम कदम पर सनातनियों का अपमान करते हैं। ऐसे नेताओं के बारे में, ऐसे नेताओं के ऊपर ये कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जाती है इनके द्वारा। ऐसे में एक सामान्य सनातनी, सामान्य भारतवासी क्यों ना माने कि ये इनके एजेंडे का हिस्सा है। ये इन एजेंडों के तहत वोट बैंक की राजनीति करना चाहते हैं। जो ये मंदिर मंदिर भटक रहे हैं उससे ये हिंदू वोट पाना चाहते हैं, और जो इस तरह के ये उटपटांग बयान देते हैं, इससे ये लोग ऐसे लोगों के वोट पाना चाहते हैं जो सनातन से घृणा करते हैं, सनातन का विरोध करते हैं और सनातन को इस संसार में अस्तित्व में नहीं देखना चाहते। साथियों, मैं अंत में इतना कहकर अपनी बात को, वाणी को विराम देना चाहूँगा कि गीता हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाती है, और जिस किताब का ये हवाला दे रहे हैं वह किताब सारे संसार पे अपने साम्राज्य स्थापित करने का सपना दिखाती है। गीता कर्म के अकाट्य सिद्धांत को बताती है, और दूसरी किताब अपना आधिपत्य संसार में स्थापित करने के लिए लोगों से न जाने क्या क्या करवाती है। गीता उपदेश पुनर्जन्म के सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है, और दूसरी किताब उन उपदेशों को सिरे से नकार देती है। एक तरफ युवराज मंदिर मंदिर घूमकर खुद को हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके ये पले हुए गुलाम समाज में अपनी दिमागी गंदगी फैलाकर समाज में माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, यह वीडियो आप सभी को सलाह भी है और इनको जवाब भी है कि सनातन का इस तरह से मजाक उड़ाना बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। किसी भी तरह से आप वोट बैंक के लिए धर्म को बीच में नहीं ला सकते हैं, क्योंकि धर्म के साथ ये गंदा मजाक इनको एक ना एक दिन बहुत महंगा पड़ने वाला है। आज वैसे ही कांग्रेस अपने अस्तित्व को खोकर रसातल में पहुंच चुकी है। अगर इनकी इसी तरह की भद्दी प्रतिक्रियाएं रहें और इसी तरह के भद्दे काम रहे तो कांग्रेस का अस्तित्व ही इस देश में इतिहास बनकर रह जाएगा।
आप सभी को दीपोत्सव दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ वीडियो को विश्राम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय श्री राम। और साथियों, आप सभी से यही अपील करूंगा कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और उसके साथ में अपने विचार मेरे साथ शेयर करने के लिए उस पर कमेंट्स करें और अपने साथियों को जितना हो सके हमारे चैनल से जोड़ें, क्योंकि मेरा मानना है कि 140 करोड़ जनसंख्या के इस देश में एक विचारधारा के सभी लोग जो परस्पर एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं, उन्हें सभी को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। तो 140 करोड़ जनसंख्या के इस देश में अपनी विचारधारा के 1-2 लाख लोग अपने साथ खड़े करने में भी यदि हम सक्षम नहीं हैं, तो फिर हम अपनी बात समाज तक कैसे पहुंचाएंगे, इस बारे में भी विचार करना हमें बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि अपनी बात को मनवा कर लोग भोले भाले मासूम लोगों को बहला फुसला कर कमर में बंद बांध कर भीड़ में जाकर फट जाने के लिए तैयार कर लेते हैं। तो क्या हम अपनी बात को सबके सामने रखकर, अपनी विचारधारा को समाज के सामने रखकर, अपने साथ अपने कुछ साथियों को जोड़कर समाज सेवा का और देश सेवा का काम करने में इतने असक्षम क्यों हैं? जिन साथियों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने वे साथी जो आपकी विचारधाराओं से जिनके विचार मेल खाते हैं, उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर करते चलें। इस आशा के साथ विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम।